दोस्तों, यदि आप रहते हैं ग्रेटर नोएडा के भंगेल में तो हो जाए आप भी सावधान। यदि आप किराए पर रहते हैं तो वही हाल होगा आपका भी जो यहां आप देख रहे हैं। जैसा कि एक किराएदार का जो दुकान का सामान था, दुकान मालिक ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दुकान का किराया था 15,000, लेकिन दुकान मालिक 30,000 के लिए बोल रहा था, लेकिन वो 30,000 के लिए जब नहीं हुआ एग्री तो यहां से उसका फेंक दिया दुकान से बाहर निकालकर सामान। जैसा कि आप देख रहे हैं रोड पर सामान पड़ा हुआ है। आज इस किराएदार के साथ हो रहा है, कल आपकी होगी बारी। यदि आप भी किराए पर दुकान या मकान कोई भी लेते हैं तो एग्रीमेंट करा कर रहें और उसे पेमेंट भी लिखित में दें, चाहे फोन पे करें चाहे पेटीएम करें। कैश में पेमेंट ना करें, वरना आप भी होंगे रोड पर। बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको वहां मैंने आपको दिखाया था और मैं अभी पहुंचा हूं उस दुकान पर जिस दुकान में से अंदर से सामान बाहर निकाला है और उसे लगभग यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर उसे ले जाके फेंक दिया गया है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ताले लगे हुए हैं और ये यहाँ पे जो है किराएदार हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा ये कब का मैटर है, क्या कारण है, क्या रहा है जो इसका आपका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। मैं तो कल 4 बजे करीब यहाँ से निकला हूँ गाँव के लिए, तो ये दुकान के मालिक आए थे किराया लेने के लिए। मैं बोला सर आप तो कल किराया ले लेना, आज भी गाँव जा रहा हूँ, रास्ते में कैसा मौका है, कल आगे तुम किराया दे दूंगा। अब इन्होंने क्या किया कि ठीक है चले गए दोनों। उनके जो ड्राइवर आए थे साथ में, उन्होंने मेरे साथ कुछ बदतमीजी बोली। मैंने बोला कि भाई इनको तुम ये जो बोल रहे हैं ना, किराया तो आप लेते हो, मालिक तो आप हो, तो उनको लिवा के ले गए अपने साथ में। फिर मेरे से बोल रहे हैं कि चलो कल आके दे देना किराया, चले गए यहाँ से। अब मैं शाम को 4 बजे गाँव निकल गया हूँ। जब सुबह वहां से आके देखता हूँ 12 बजे, तो मेरा सामान रोड पे पड़ा था वहाँ पे। तो मैंने देखा कि मेरा सामान तो यहाँ कैसे पड़ा है। मैं लिख पाया फिर इस पे दुकान पर अपनी पे, तो इस पे देखता हूँ तो मेरे दिन में 2 ताले लगे हुए थे। अब मैंने इन मकान वाले को फोन किया, मेरे साथ मेरा सामान बाहर पड़ा है, इसमें ताले कैसे लगे हों दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता है कैसे लगे, तू खाली कर गया होगा। तो मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस ने आके जांच करी है, जांच करने के बाद में पुलिस चली गई है। तो आपकी कभी दुकान मालिक के साथ कभी कोई नोक-झोंक, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, बस 10-5 किराया लेट हो जाता था, टाइम पे किराया जा रहा पूरा इनका। किराया आपकी तरफ ड्यूज तो नहीं है इनका? कोई मतलब ही नहीं है, सारा किराया टाइम से देता हूँ मैं, और 2004-5 से रह रहा हूँ उसमें, 18-20 साल मुझे रहते हो गई इसमें। हाँ, और कभी हवी से लेट भी जब होता था कि जब मेरे पास कैश नहीं होता था, मैंने बोला फोन पे कर दूं, फोन पे नहीं मांगते थे, बोले मुझे कैश ही चाहिए, तो मैं 10-5 दिन लेट हो जाता देने में इनको किराया। बस ये होता था मेरे साथ, और कुछ नहीं हुआ तक। फोन पे पेटीएम नहीं लेते? नहीं लेते बिल्कुल भी, मैंने कहते मुझे कैश ही चाहिए। अब रेंट क्या है इसका? रेंट इसका इन्होंने 10,000 किराया था मेरा, पिछले साल इन्होंने एक साथ 5,000 रुपए बढ़ाया, उसके बाद मुझे 15,000 रुपए किराया कर दिया एक साथ में। अब मेरे से कल आके बोल रहे थे कि इसका 30,000 किराया है मेरी दुकान का। मेरे साथ इतना मैं कैसे दे पाऊंगा, बस इतनी बात हुई थी बस। दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी बात है, जैसा कि बताया है यहाँ पर जो किराएदार हैं कि उन्होंने कहा इसका 30,000 किराया है, ये 15 दे रहे थे। लालच बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब 30,000 उस व्यक्ति को मिल रहे हैं, नैनो देगा 30,000 बहुत ज्यादा है, तो इनका सामान निकाल के फेंको। और रात्रि में इनका सामान यहाँ से निकालकर वहां फेंक दिया गया उस गली में जो यहाँ दुकान से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। इनके सामान में काफी टूट फूट हुई है। मेरे पैसे भी रखे थे सलवारी में। आपका सामान में क्या क्या था यहाँ पर? मेरे सामान में लैपटॉप थे, कंप्यूटर था, इसमें हैंड पीस था, डेंटल चेयर थी, पूरा सामान था डेंटल का, और पानी का मेरा मशीन थी, बहुत सामान था मेरे इसके अंदर, और पैसे भी थे मेरे इसके अंदर। हाँ। पैसे कितने थे? पैसा मेरे में इसका 6.5 लाख रुपए कैश था मेरे इसके अंदर। तो इतना पैसा आपने क्यों रखा था? मेरा जमीन का मैटर चल रहा है, जमीन के लिए रखा था मैंने अपने के लिए। मैं बोला फ्लैट तो नहीं रखूंगा, अपने यहाँ रखे जाता हूँ, कोई मतलब भी नहीं था, 20 साल से रह रहा हूँ, कोई मतलब भी चोरी चपाटी का इसके अंदर, इसलिए रहेगा मेरा सब पैसा। सभी अपने बैंक में रखते हैं, लेकिन आपने दुकान में रखना क्यों? था घर जाके मैंने मकान जमीन के लिए बात करी थी मैंने, मेरा पैसा रखा होता इसके अंदर जी। हाँ, 6.5 लाख रुपए था इसमें, और घरवाली की चीज रखी थी मैंने, उसका भी पैसा इसी में रखा था। सारा कुछ 6.5 लाख बैठा था मेरा जमीन का। चीजें आपने गिरवी रखी हुई मेरी जमीन के लिए रखी थी मैंने, ताकि मेरी जमीन का ऑर्डर हुआ उसके लिए मुझे जरूरत पड़ रही थी जी। और उसमें कुछ भी नहीं, सारा सामान पता नहीं कहाँ कर दिया, ताला भी बंद है इसके दोनों। तो ताले आपने लगाए ये? नहीं, मैं तो आके देखा ही, रात में किया जो उसकी, 12 बजे के बाद में किया जो। आप यहाँ से कौन से डेट में गए थे? मैं कल गया हूँ यहाँ से 4 बजे, 30 तारीख को। हाँ, और जब 12 बजे यहाँ आके देखता हूँ तो इस सब सामान मेरा वहाँ पड़ा था टूटा हुआ, और किसी को पूछा सब मना किया, हमें पता नहीं है। तो रात में कब किया, अन्य कैसे किया, कैसे चोरी करी, मुझे पता नहीं के बारे में।
ताले भी लगा दिए? ताले लगा दिए, सुबह देता हूँ ताले लगे हैं। तो इसमें दुकान मालिक का क्या कहना है तालों पर? वो तो मना कर दिया कि मुझे पता नहीं है, कह रहा तुम ही खाली करके होगे, तुम्हारा सामान तुम्हारे ताले। जब उन्हें नहीं पता ताले किसी ने लगाए, माल इसमें आपका था अपना, तो इन्हें खोल के अपना सामान रखिए इसमें। तो इसमें पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस तो ये काम करवाएगी, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ ताले को, बताओ। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को की नहीं की? 112 नंबर पर कॉल कर दी, पुलिस भी आई है यहाँ पे। हाँ, मौका माना हो गया है? हो गया मौका बना, आपने FIR दर्ज करा दी? दर्ज करा दी मैंने। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, बहुत ही गलत है, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। किराया तो ऊपर नीचे हो जाता है, किसी की कुछ परिस्थितियां होती हैं, कारण बन जाते हैं, नहीं दे पाते टाइम पर। और हम जानना चाहेंगे थोड़ा यहाँ के निवासियों से, जनता से, क्या कुछ बोलते हैं। इनके जो सामान जो निकला, कुछ जानकारी आपको? नहीं नहीं, आप कितने बजे दुकान बढ़ाते हैं? 10:30 11। 10:30 से 11 जी। सुबह कितने बजे खोलते हैं? 7:30 8। 7:30 8। तो जैसा इनके साथ हुआ है, सही हुआ है यहाँ पर? अभी मुझे नहीं मालूम, जो हुआ तो गलत हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि मैं आपको नोएडा के भंगेल से दिखा रहा हूं, यहाँ एक किराएदार का आरोप है जो किराए पर दुकान ले रखी थी कि उनका यहाँ सामान दुकान में से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भंगेल की गली है और अंदर जाती है, और यहाँ से दुकान की दूरी लगभग मान के चल रहे हैं लगभग 150 मीटर के पास है, यानी 150 मीटर दूरी पर दुकान है, और वहां से सामान को यहाँ रोड पर लाकर फेंक दिया गया। क्या कारण रहा है, मकान मालिक ने, दुकान मालिक ने क्यों फेंका है ये सामान, और किसी की पेट पर लात मारी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही थी। जाने क्या कारण रहा है, क्या उन्होंने किराया टाइम पर नहीं दे पाए, क्या उनका कोई झगड़ा चल रहा था, क्या पूरा कुछ मामला था, आखिर किसने इस सामान को यहाँ फेंका है? क्योंकि ये 10-20 मिनट का तो पूरा कोई काम नहीं है कि कोई 20 मिनट में फेंक देगा, और एक अकेले व्यक्ति का भी काम नहीं है कि वहां से 150 मीटर दूर से ये पूरा फर्नीचर है, ये पूरा दिखा रहे हैं, जैसा कि हम इन्वर्टर बैठ रहा है, इधर पड़ा हुआ है, इनकी सेफ रैक सभी कुछ टूट गए हैं, काफी इनका नुकसान हुआ है। तो और ये यहाँ पे चेयर है, जैसा कि लगता है ये यहाँ किसी डेंटलिस्ट का कार्य करते थे। इनकी ये मेज है, सामान यहाँ पर लाकर रख दिया है, तो इसमें काफी क्षति भी हुई है, सामान जैसे लाके डाला है वो टूट भी गया है। क्या कारण रहा है, किस कारण से इसे फेंका गया है, जानना चाहेंगे हम उनसे जिन्होंने इस दुकान को किराए पर ले रखा था। यहाँ पर जो किराएदार होते हैं उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। दुकान खाली करानी हो तो रात के 12 बजे उनका सामान निकालकर फेंक दिया जाता है। क्या ऐसा कुछ मामला है? तो लगता है कि यदि कुछ ऐसा मामला है तो यहाँ किराएदारों के साथ भंगेल में, ग्रेटर नोएडा में बहुत गलत हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई खाली भी नहीं करता है तो उसके साथ कानूनी प्रक्रिया के साथ इसे खाली कराना चाहिए, क्योंकि कोई दुकान आपकी है, ज्यादा दबंग किराएदार होता नहीं है, अपना चला जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामान को निकालकर फेंक दिया जाए और उसका पूरा तहस-नहस हो गया है। काफी नुकसान, आप जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम जानना चाहेंगे, शायद कोई कुछ बोल पाएंगे, आप कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? आप यहीं पर रहते हैं? रहते तो यहाँ पे ही, हमारा सामने रूम है, उसमें बिल्डिंग में रहते हैं हम। तो रात को ये मालूम नहीं किसने फेंका किसने नहीं, हमने तो सुबह देखा था। सुबह देखा है सामान यहाँ पड़ा था? हाँ, सुबह ही देखा था। तो ये जो इनके साथ किया गया, सही किया गया है? वो तो वही है, ये लोग जाने क्या बात रही इनमें। नहीं, आपके रूम से आपका सामान फेंक दिया जाए तो आपको तो गलत लगेगा, तो इनका फेंका गया आपको कैसा लग रहा है? सामान तो नहीं फेंकने चाहिए, बोलना चाहिए भाई एक बार जरूर कि भाई ये दुकान खाली कर लो। ऐसी क्या दिक्कत है जो सामान फेंक दिया? ऐसी क्या दिक्कत है जो सामान फेंका? कुछ तो वजह हुई होगी जो सामान फेंका है। हाँ, यही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्या कारण रहा होगा। हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम तो जैसे अपने घर से आए, हमने तो सुबह यहाँ पे सामान फेंका हुआ ऐसे पड़ा हुआ देखा था जी। इस बताया जा रहा है कि दुकान पर अन्य जो 2 ताले लगा दिए गए, अब वो किसने लगाए? मकान मालिक का तो कहना है, ये दुकान मालिक का, हमने तो नहीं लगाए। अब कोई अजनबी थोड़ी लगाएगा उसमें ताला, का अजनबी फेंकेगा? नहीं, अजनबी का तो कोई मतलब ही नहीं। अजनबी का काम ही ना यार, मकान वाले काम है भाई, मकान उसका हो, किसकी हिम्मत हो जाएगी? सही बात है। किसी की हिम्मत नहीं है भाई, अदरवाइज कोई किसी को ताला डाल दे। या तो भैया इनका मसला है, उनका मसला है। तो सुनने में जहाँ तक आ रही है किराया टाइम पे नहीं गया होगा उसका, सुनने में जहाँ तक आई है। इस बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति 2005 से इसमें रह रहे हैं। हाँ, पुराना है, मार्केट में भी पता पड़ी है, पुराना बंदा है ये। और जो इनके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अब इनका सामान टूटा है, इनका क्या करेंगे बेचारे? ये बहुत गलत हुआ है। इसी से इनकी रोजी रोटी चल रही थी, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन ये सही नहीं लग रहा। क्या आपको सही लग रहा है? नहीं, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये इंसाफ है ना इंसाफ है इसके साथ। यहाँ तो सीसीटीवी और भी कैमरे लग रहे होंगे, जिसमें जिन्होंने डाला उनका तो फुटेज वगैरह तो आ रहा है। इनके बराबर में लगा हुआ है, परचून की दुकान पे।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता का कहना यही है कि जो भी हुआ ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि कोई जबरदस्ती दुकान में रहता है और खाली नहीं करता है तो पुलिस का सहारा लेकर भी उसे खाली कराया जा सकता है। लेकिन कानून सब कुछ है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है और कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा देख रहा है कि दुकान मालिक ने दबंगई दिखाते हुए और कानून को दरकिनार करते हुए यहाँ पर इस व्यक्ति का सामान रोड पर डाल दिया गया है और ये व्यक्ति रोड पर आ गया है। अपने परिवार का पालन पोषण ना जाने कैसे करेगा, क्योंकि इसमें सामान की भी काफी क्षति हुई है, इनका फर्नीचर टूट गया है। जैसे कि दुकान का इनका सामान निकाल के वहां फेंक दिया, क्या सही हुआ है इनके साथ? नहीं, गलत हुआ है। इनको किराएदार को भी इनको ये खबर करना चाहिए, किराया बढ़ाना है, क्या करना है, खाली करना है, उसके बाद अपना वो करो जो भी कार्रवाई है। दुकान निकाल के ताला मार दिया, अपना ताला मार दिया, ये करा हमने नहीं किया, ताला के मार दिया, वही तो है, किसने ताला